बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राबेल स्टिचिंग आइडियाज़। आज आपके साथ एक नई वीडियो शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये शर्ट डिज़ाइंस की है, जिसे मैंने पिंटरेस्ट डाल के बनाया है। और गले की जो है वो बिल्कुल प्लेन सीधी पट्टी सी बनाई है और उस पर मैंने बटन्स लगाए हैं। और मैंने दोनों साइड्स पर दो इस साइड पे पिंटेक्स डाले हैं और दो दूसरी साइड पर डाले हैं और फिर उसके नीचे मैंने टसल लगाए हैं। लॉन शर्ट है और लॉन का स्टफ़ है, और जो कि मैंने ये शर्ट बनाई है तो इसकी जो है कटिंग एंड स्टिचिंग आपके साथ शेयर करती हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आए कि अगर मेरी वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फुल ही मैंने जो शर्ट की जो है वो जितना भी कपड़ा था वो सारा का सारा ही रखा है। मैंने साइड से कुछ भी नहीं निकाला और पूरा इसका जो है वो मैंने रखा है। इसमें से सिर्फ क्योंकि पिंटेक्स डालने तो उसमें जो है वो ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ती है। आपका शर्ट का जितना भी कपड़ा होगा तो आप वो उसे सारा ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग शुरू करते हैं। ये मैं बैक साइड की आपको दिखा रही हूँ, जो कि मैंने इसकी जो चौड़ाई है वो 17 इंच है, जो कि मैंने सारी की सारी रखी है। और लंबाई तो जाहिर सी बात है क्योंकि बॉर्डर होता है तो वो सारी ही आएगी। 8 इंच का मेरा इसका तीरा था और इसे मैंने 8 इंच पे इस पे मैंने निशान लगा लिया है। और इस 8 इंच को मैंने इसे दोबारा से फ़ोल्ड करके इसे मैंने 4 इंच का बना दिया है तीरा। और मैंने नीचे जो है वो लंबाई में मैंने 14 इंच तक यानी कि मैंने इसके पिंटेक्स डालने और इस तरह से मैंने इसे प्रेस करके नीचे की तरफ से भी ये निशान बना लिया है। अभी फिर से इसे मैं खोलूँगी और जो 4 इंच का निशान है उसे जहाँ पे मैंने प्रेस करके बनाया था तो 4 इंच पे जो है वो सबसे पहले हम एक निशान लगाएंगे और उसी से जो है वो दूसरा निशान स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 1.5 इंच का निशान, फिर उसके बाद फिर 1.5 इंच का निशान और उसके बाद जो है 2 इंच का निशान। 2 इंच का जो निशान है वो जो है फासला है और उसके बाद 1.5 इंच का निशान और उसके बाद फिर 1.5 इंच का। 1.5 इंच के जो फासले से है वो इसके जो है वह पिंटेक्स डलेंगे, ब्लॉक्स प्लेट डलेंगी। और इसी तरह से मैं नीचे की तरफ भी इसके ऐसे ही निशान लगा लूँगी। नीचे की तरफ से सबसे पहले जो है वो 4 इंच पे ही हमने निशान लगाया, फिर हमने 1.5 इंच का निशान, फिर 1.5 इंच का, फिर दरमियान में 2 इंच, फिर 1.5 इंच पे, इसके बाद 1.5 इंच का। टोटल जो है वो 6 निशान एक साइड पे होंगे और 6 निशान ही दूसरी साइड्स पर होंगे। सबसे पहले जो है ये याद रखना है कि 4 इंच पे हमने निशान लगाना है। 8 इंच का था, हमने इसे फोल्ड करके फिर इसे दोबारा से जो है वो 4 इंच पे 4 इंच का निशान लगेगा, वरना इस तरह से निशान जो है वो मिसिंग होंगे और आपको समझ नहीं आएंगे। ब्लॉक्स प्लेट्स जो है वो सही तरह से नहीं डलेंगी। तो सबसे पहले 1.5 इंच का निशान, फिर 1.5 इंच का निशान, फिर इसके दरमियान हम फासला रखेंगे 2 इंच का और फिर इस तरह से 6 निशान याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हर साइड पर 6 निशान है। इस तरह से हम दोनों साइड्स पर जो है निशान डाल लेंगे और शर्ट की बैक और फ्रंट दोनों पे डालेंगे। मैं बैक पे डाल के आपको दिखा रही हूँ क्योंकि फ्रंट पे जो है वो प्रिंट है तो इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा। जो सबसे पहले मैंने 4 इंच पे निशान लगाया था तो उसी को निशान को पकड़कर मैं अपनी तरफ इसे फोल्ड कर लूँगी और इस तरह से दूसरे निशान पे जो है दूसरा जो 1.5 इंच का निशान, क्योंकि पहले निशान जो इंच का निशान डाला था वो मैंने वैसे ही डाला था 1.5 इंच का। फिर इसी तरह से जो दूसरा 1.5 इंच का निशान है उसे पकड़कर मैं इसके साथ बिल्कुल ऐसे मिला दूँगी और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसानी से ये प्लेट्स डल सकती हैं, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप आसानी से डाल सकती हैं। बस निशान का क्या रखना है कि 6 निशान इस तरह से इसे सीधी सिलाई एक एक पैर की दे के फिर हम वापस मोड़ के फिर इसे इसी तरह से ख़त्म करेंगे। और इसी तरह से इस निशान को पकड़ के फिर दूसरे निशान के साथ मिला दूंगी मैं और इस तरह से इसे फिर प्रेस करके और जो लास्ट वाला निशान है 1.5 इंच का, फिर इसे इसी तरह से रख के मैं इन दोनों के सिरे आपस में मिला दूंगी। अब इसकी सिलाई शुरू करते हैं। तो इस तरह से मैंने ऐसे सीधी ही इसे सीधी सिलाई लेती हुई आऊँगी और जहाँ मैंने 14 इंच का जो प्रेस के साथ निशान लगाए हुए थे इसी तरह से इसे पकड़ कर इसे दोबारा ऐसे रख दूँगी और इस तरह से ये इसको ले के मैं दूसरी तरफ जो है वो इसे दूसरी तरफ से इसे फिर वापस मैं ऊपर की तरफ ले जाऊंगी। इस तरह से मेरी एक बॉक्स प्लेट जो है वो रेडी हो जाएगी, पिंटेक्स मेरा रेडी हो जाएगा।
बहुत ही आसानी से बनने वाला और नहायत ही इसी तरीके से और पहनने में बहुत खूबसूरत फ्रॉक शेप आती है बिल्कुल जो है शर्ट की। इस तरह से ये जो है प्लेट मेरी डल गई है। अब इसी तरह से मैं इसको दूसरी प्लेट आपको डाल के दिखाती हूँ। ये निशान पकड़ कर हम जो 2 इंच का वाला निशान है उसके निशान को पकड़ कर मैं 1.5 इंच वाले निशान पे रख रही हूँ। इस तरह से इसे एक एक पैर की सिलाई से लेके नीचे जो मैंने 14 इंच के प्रेस का निशान लगाया था इसी तरह से लेके फिर इसे दोबारा वापस मोड़ूंगी और इसी तरह से जो इसका जो आखिरी निशान है छठा वो इसे पकड़कर इसके साथ सिरा मिला के इसे इसी तरह से फिर दूसरे फ्रंट से आप जो दूसरे निशान से पहले वहाँ पे पकड़ के इस तरह से आप हाथ से भी प्रेस करके आसानी के साथ बना सकते हैं। लॉन कॉटन पर तो ये आसानी से ही बन जाते हैं। इस तरह से ये जो है मेरे जो 2 साइड्स पे प्लेट्स तैयार हो गई हैं और इसी तरह से 2 दूसरी साइड के हो गए हैं और दरमियान में क्योंकि हमारा गला बनेगा तो ये मैंने प्रेस करके आपको दिखाया है कि किस तरह से ये निशान बने हैं। इसी तरह से मैं इसके आपको फ्रंट की शर्ट पे भी मैं आपको डाल के दिखा देती हूँ कि किस तरह से बने हैं। और इस तरह से ये जो नीचे जो मैंने निशान डाले थे इसके 14 इंच पे नीचे की तरफ 14 इंच पे इसलिए कि क्योंकि फ़्रॉक के जिस तरह पेटी का डिज़ाइन होता है तो इसी तरह बड़ों के लिए भी तकरीबन 14 इंच ही काफ़ी होता है। यंग गर्ल्स के लिए बहुत खूबसूरत लगता है ये। और इस तरह से जी हमारी जो है ये प्लेट्स जो हैं वो डल जाएंगी आसानी। बस यही जो निशान है 6 इनको याद रखना है। 1.5 इंच पे निशान, फिर 1.5 इंच पे, फिर उसके बाद 2 इंच का फासला, फिर 1.5 इंच पे, फिर 1.5 इंच पे। और 17 इंच की हमारे पास अगर जो है चौड़ाई है यानी कि फोल्ड करके अगर खोल के देखेंगे तो वो हमारी 34 होगी शर्ट की चौड़ाई। इस तरह से जी ये हम जो है मैंने इनको दोनों की जो है वो प्लेट्स डाल दी हैं। अभी ये जो है मैं इसकी कटिंग आपके साथ शेयर करूँगी। सिंपल जिस तरह से हम शर्ट की कटिंग करते हैं वैसे ही कटिंग होगी। और इस तरह से जो है मैंने 8 इंच का क्योंकि मेरा तीरे का निशान है तो मैं इसे 8 इंच पे इसका निशान लगा लूँगी। और मैं इसका जो शोल्डर का है वो तकरीबन 8.5 इंच है तो मैं उसे 8.5 पे लगा लूँगी। और बिल्कुल ही सीधी सी लाइन लेके फिर थोड़ी सी गुलाई देनी है। इस तरह से ये हमारा आर्म होल की जो है वो कटिंग हो जाएगी। कंधे की, शोल्डर की आपके तो उसकी कटिंग हो जाएगी हमारी। और इसी तरह से मैं आधी इंच पे ही मैं इसके तीरे की जो है कटिंग लूँगी। थोड़ा सा जो है फ्रंट पे जो है ना वो कर लेते हैं शोल्डर की कटिंग। इस तरह से जो फिटिंग में आसानी होती है। आधी इंच जो है वो मैंने ऊपर से तीरे की कटिंग की है। मुझे यहाँ पे 9 इंच जो है वो मुझे 9.5 इंच जो है वो मुझे 9 इंच चाहिए था मुझे इसका चेस्ट। और मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा रखा है। इसी तरह से 7 इंच पे मैंने निशान लगाया है। और उसके बाद फिर मैंने इसे बिल्कुल थोड़ी सी ये रेप की तरह कटिंग दूँगी ताकि एक फिटिंग का निशान बन जाए। इस तरह से मैं इसकी कटिंग कर दूँगी थोड़ा सा ही नीचे क्योंकि इसके नीचे से जो है आप इसे बंद भी कर सकते हैं और थोड़े से काज भी रख सकते हैं। मैंने 14 इंच पे काज रखे हैं क्योंकि इस तरह से जो है ना बिल्कुल बंद जो है वो मुझे पसंद नहीं है। आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। इसी तरह से इसके बैक की जो है मैं 3 इंच पे जो है इसका जो है मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और 2 इंच पे मैंने इसकी जो है लंबाई रखी है। इस तरह से मेरे ये कटिंग हो गई है। इसके बाद जो है स्लीव्स के लिए मैंने जो है वो 8.5 था तो मैंने 9 इंच लिया और 2.5 इंच का निशान लगाकर मैंने इसके बाजू की कटिंग कर दिया। फ्रंट से आप जितना भी बाजू को खुला रखना हो ये आपकी मर्ज़ी, आप रख सकते हैं। मुझे जितना खुला चाहिए था तो मैंने रखा है। और थोड़ा सा रेप की तरह इसको कटिंग दूंगी। इस तरह से फिटिंग के लिए जो है बिल्कुल बहुत सही रहता है। इसके बाद मैंने 16 इंच की लंबी जो है वो मैंने बुकरम का लिया है और उसको आधी इंच जो है उसकी चौड़ाई ली है मैंने।
और इस तरह से मैं इसकी एक पट्टी बना लूँगी काट के। ये जो है तकरीबन आधी इंच की पट्टी है और 2 इंच का मैंने कपड़ा लिया है और उसे दरमियान में रख के मैंने दोनों साइड से फोल्ड करूँगी, क्योंकि मैं इस पट्टी को बंद करूँगी, इसे खोलूँगी नहीं। तो इस तरह से इसे प्रेस करके इसकी पट्टी सी बना लूँगी, लंबी पट्टी, क्योंकि 14 इंच जो है वो जो है मेरी प्लेट्स हैं, तो मैं इन प्लेट से थोड़ा ज़्यादा ही बनाऊँगी, तो तकरीबन 15 साढ़े 15 इंच हो जाएगा। और मैंने पूरा रख के बनाई है, मैंने नीचे से नहीं किया कि गले का इसका जो है वो कट करने के बजाय। इसी तरह से मैंने शुरू से ही इसे रख के लगाया और सीधी बिल्कुल जो है निशान पे लगा के, आप निशान लगा सकते हैं, आप जो है वो सेफ्टी पिन वगैरह लगा सकते हैं और इस तरह से आप सिलाई कर सकते हैं। मैं वैसे निशान पे रख के सीधी जो है उसकी सिलाई जो है वो लगा रही हूँ। आपको जैसा इजी लगे आप वैसे कर सकती हैं। इस तरह से जो है मैं इसकी बिल्कुल वापस मोड़ूँगी और इस तरह से ये जो मेरी पट्टी है वो लग गई। अब इसके लिए मैंने जो है वो गोल गला इसके ऊपर लगाना है, तो मैंने 3 इंच जो है वो चौड़ाई ली है और मैंने जो 6 इंच है इसकी लंबाई ली है। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं जितनी भी लेनी हो। और सिंपल बिल्कुल नीचे से लाइन सीधी खींचिए और ऊपर से भी ऐसे सीधी, और थोड़ा सा ये बिल्कुल वैसे ही गोल गले की कटाई होती है जिस तरह से हम शोल्डर की कटिंग करते हैं। तो इस तरह से जो है तो हम इसको, मैंने आधी इंच जो है वो इसको बाहर का निशान लगाया है ताकि प्रॉपर कटिंग हो। तो इस तरह से मैं इसको कटिंग करके इसे कपड़े पे पेस्ट कर लूँगी, बिल्कुल सिंपल जिस तरह से करते हैं। और इसके बाद जो है मैं इसकी साइड बुकरम पे सिलाई लगा के, साइड के इसके कपड़े को सिलाई लगा के इसको बंद करके फिर मैं इसे गले पे एडजस्ट करूँगी। आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस तरह से दरमियान में बिल्कुल दरमियान में ही बिल्कुल सिलाई लगा के, इस तरह से दोनों साइड से सिलाई लगा के फिर इसको जो है वो कटिंग करके कट्स लगा के इसे फोल्ड करके फिर मैं आपके साथ इसको जो है प्रॉपर एक पूरी जो है वो आपके साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से इसका डिज़ाइन बना है। और इस तरह से आप की ये शर्ट कंप्लीट हो गई पिंटेक्स वाली। दुआओं में याद रखिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त दीजिएगा। इस तरह से जी ये मेरा जो है वो डिज़ाइन तैयार हो गया। अब मैं बटन और इसके टसल्स लगा के आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से है। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।